बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस पर हमारे नेता, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय कौशल विकास मंत्री माननीय जयंत चौधरी जी ने राष्ट्रीय लोकदल के सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। बाबा साहब के जन्म दिवस पर शुभारंभ करके हमारा ये अभियान 6 माह तक चलेगा। पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग 6 माह तक गांव-गांव, शहर-शहर जाएंगे और लोगों को राष्ट्रीय लोकदल से जोड़ने का काम करेंगे। लोगों को राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों को बताते हुए कि यह वही राष्ट्रीय लोकदल है जिसकी स्थापना स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने की। और उन्होंने जब इस दल की स्थापना की थी, उस समय इस देश का किसान, इस देश का अल्पसंख्यक, इस देश का पिछड़ा, शोषित वंचित वर्ग, उसको सत्ता की शीर्ष तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने किया। सभी वर्गों को, किसान चाहे जिस जाति का हो, किसान को अगर जमीन का मालिक बनाने का काम किया तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने किया। और आज उन्हीं सिद्धांतों को लेकर के राष्ट्रीय लोकदल में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की तीसरी पीढ़ी माननीय जयंत चौधरी जी आपके बीच में है। आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और किसानों के लिए यहाँ बहुत से किसान बैठे होंगे। जब दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था और किसान आंदोलन को जब कुचक्र करके तोड़ने की बात हुई तो हमारे स्वर्गीय नेता चौधरी अजीत सिंह जी ने कहा था कि आप लोग चिंता मत करिए, मैं धरना स्तर पहुंचा। और स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के इतना कहने के बाद पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन को दबाने की शक्ति किसी में नहीं रह गई। माननीय जयंत चौधरी जी वहां पहुंचे, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी पहुंचे और किसान आंदोलन, किसानों की मांग सरकार को मानने पर मजबूर होना पड़ा। तीनों काले कानून वापस हुए। यह राष्ट्रीय लोकदल और राष्ट्रीय लोकदल के नेता स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की और माननीय जयंत चौधरी जी की देन। आज उन्हीं किसानों के उत्थान को लेकर के, वही शोषित वंचित तबके को फिर से न्याय दिलाने की जो कमियां रह गई हैं, उनको लेकर के हम लोग आपके बीच में हैं। वही नीतियां हैं चौधरी चरण सिंह जी की और वही कार्यक्रम है जिनको लेकर के माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोग आपके बीच में। हम आपसे चाहेंगे, अभी हमने अपने जिलाध्यक्ष जी चांदनिया को, ज्योति प्रकाश अग्रवाल जी को, प्रेमा देवी जी को, शिव प्रसाद द्विवेदी जी को हमने बैठे बैठे अभी सदस्य बनाया, पार्टी का सदस्य बनाया। अब इस सदस्यता अभियान को जिले में चांद भाई चलाएं, आप सारे लोग उनका सहयोग करें और बड़ी संख्या में मैं चाहूंगा कि राष्ट्रीय लोकदल के 10,000, 20,000 सदस्य अगर लखीमपुर में बने तो मैं उसको भी कम मानूंगा। तो ये किसानों का क्षेत्र रहा है और किसानों के लिए आप कह सकते हो, दावे के साथ कह सकते हो, इस देश में अगर कोई किसानों की बात करता है तो राष्ट्रीय लोकदल करता है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता माननीय जयंत चौधरी जी करते हैं। और ये एनडीए की सरकार भी किसानों के लिए काम कर रही है। किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है, किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल रहा है। ये अलग बात है कि हम लोग चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है, हमारे नेता चाहते हैं, हमारे मन में किसानों की गन्ना किसानों के लिए दर्द है और हम लोग लगे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को मिले। उसके लिए लगातार हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क में है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही गन्ना किसानों को भी न्याय मिले, गन्ना किसानों को भी
400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रेट मिलेगा, ये राष्ट्रीय लोकदल का प्रयास है। लेकिन अन्य फसलों के अन्य जो भी फसलें हैं सबको उचित मूल्य मिल रहा है। गन्ने का बकाया, जब से चौधरी साहब हम लोग एनडीए में गए हैं, किसानों के उत्थान के लिए और तेजी से काम चल रहा है। ओलावृष्टि हुई, आंधी आई, तूफान आया, राष्ट्रीय लोकदल ने मांग की कि ओलावृष्टि का जो नुकसान किसानों का हुआ है आकलन करा के उनको मुआवजा दिया जाए, उनको दिया गया। तो राष्ट्रीय लोकदल किसानों के लिए संकल्पित है और कोई दूसरा दल किसानों की बात जरूर करता होगा। मैं नहीं कहता किसानों की बात कौन नहीं, तो सभी करते हैं, लेकिन किसानों के लिए काम कोई करता है तो राष्ट्रीय लोकदल करता है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता माननीय जयंत चौधरी जी करते हैं और इसको लेकर के आपको गांव-गांव, कस्बे-कस्बे जाने की जरूरत है। लोग चौधरी चरण सिंह जी का नाम और फोटो देखने के बाद मैं नहीं समझता हूं कि कोई किसान ये कहेगा कि हमको मेंबर मत बनाए। हमको लोगों के बीच में जाने की जरूरत है, उनकी दुख और तकलीफों से जोड़ने की जरूरत है। पिछले 4 दशक तक कांग्रेस की सरकार रही, 40 वर्षों से ज्यादा कांग्रेस ने इस देश में शासन किया। इस देश के किसान, राष्ट्रीय लोकदल के लोग, हमारे स्वर्गीय नेता चौधरी अजीत सिंह जी लगातार प्रयास करते रहे कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए, उनका स्मारक बनाया जाए। लेकिन अगर किसी ने उसकी सुध ली तो एनडीए की सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया, जो पिछले 4 दशक तक कांग्रेस नहीं कर। हम आप लोगों के बीच से श्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे महबूब नेता को, स्वर्गीय चौधरी साहब को सम्मानित करने का काम किया। और यह केवल उनका ही सम्मान नहीं था, ये इस देश के खेत खलिहान का सम्मान है, इसी देश के किसानों का सम्मान। तो आज हम आपके बीच में आए हैं। आप चाहते हैं राष्ट्रीय लोकदल का कारोबार बढ़े और ताकत दीजिए। राष्ट्रीय लोकदल, लोकतंत्र में शक्ति ही केवल ताकत हुआ करती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हमारे 9 विधायक हैं, 2 लोकसभा के सदस्य हैं, स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राज्यसभा से हैं, विधान परिषद में सदस्य हैं। अगर आप संख्या बढ़ाओगे, आप सदस्य संख्या बढ़ाओगे, अपनी ताकत बढ़ाओगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब लखीमपुर से भी कोई उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नजर आएगा। मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में भी राष्ट्रीय लोकदल का प्रतिनिधित्व विधानसभा में दिखाई पड़ेगा। लेकिन लोकतंत्र में संख्या बल का महत्व होता है और संख्या बल बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का काम करिए। आज बड़ी संख्या में आज आप यहाँ पर एकत्र हुए हैं। जब अगली बार सदस्य बनने के बाद कोई सभा हो तो किसी मैदान में हो और वहां पर भारी संख्या में आप लोग जुटे, तो वो दिन दूर नहीं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो हमारा ये गठबंधन है ये कहेगा कि राष्ट्रीय लोकदल को भी यहाँ से एक सीट दे दो, ये बहुत मजबूत है, ये लड़ने का काम करेंगे। ये काम आपको करना है। और मैं चाहूंगा कि चांद भाई, अभी जिला पंचायत के चुनाव होंगे। जिला पंचायत के चुनाव में कोई समझौता नहीं होता। आप जिला पंचायत की तैयारी करिए, अपने सक्रिय सदस्य तो बनाने के साथ साथ जिला पंचायत के चुनाव की भी तैयारी करिए। जिला पंचायत में जब हमारे लोग जीत करके आएंगे, हमारे लोग सफल होंगे और जिला पंचायत में जब लखीमपुर में आपका परचम लहराएगा तो विधानसभा में भी आपका परचम लहराएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि हम लोग जब विपक्ष में थे तो किसानों की समस्याओं को लेकर के धरना, प्रदर्शन, आंदोलन हुआ करता। हम एनडीए में गए हैं, सरकार के साथ हम सहयोगी हुए, लेकिन हमने अपने किसी मुद्दे को छोड़ने का काम नहीं किया है, चाहे वो समाज में भाईचारे का माहौल हो, चाहे वो अल्पसंख्यकों के मामले हो, चाहे वो किसानों के मामले हो। हम सरकार के साथ हैं तो हम तरीका बदल सकते हैं, लेकिन हम आपके मान सम्मान स्वाभिमान से
राष्ट्रीय लोकदल कभी ना तो समझौता पहले किया है और ना आप करेगा। आपके मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए राष्ट्रीय लोकदल कुछ भी कर सकता है। तो आप कहीं पर भी, अब देखिए जिला पंचायत के चुनाव की तैयारी करिए, हमारे किसी कार्यकर्ता के साथ, किसी किसान के साथ, किसी भी के साथ अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो उस आवाज को उठाने का काम करिए। और लखनऊ बहुत दूर नहीं है, आप जब भी पुकारोगे हम लोग भी 1.5-2 घंटे में लखीमपुर पहुंच जाएंगे। आप किसी के साथ कहीं कोई शोषण हो, अन्याय हो, उसके खिलाफ आप आवाज उठाइए। उस आवाज को लखनऊ में बैठ करके हम मजबूत करने का काम करेंगे। और एक बार पुनः आपसे फिर से अनुरोध करेंगे कि चौधरी साहब ने जिस विचारधारा को लेकर के राष्ट्रीय लोकदल बनाया है उस विचारधारा को और मजबूत करें, माननीय जयंत चौधरी जी के हाथों को मजबूत करें। और जब किसान खुशहाल होगा, किसान की आमदनी बढ़ेगी, इसके लिए वो उन्होंने समझौता किया है। और एनडीए में रह करके वो किसानों का जो विकास अब तक रह गया, अधूरा रह गया, उस विकास को वो करना चाहते हैं। आप लोग एक बार ताकत से बढ़ाने का काम करिए, राष्ट्रीय लोकदल की ताकत को बढ़ाइए, माननीय जयंत चौधरी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में सदस्य बनाइए। क्योंकि विपक्ष को केवल आलोचना करना है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। लोकसभा के चुनाव हुए तो उन्होंने दिया कि अब संविधान खतरे में है, संविधान खतरे का नारा देकर के कुछ सीटों पर सफलता जरूर हासिल की, लेकिन मित्रों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते जाते उनका झूठ का रथ रोक दिया राष्ट्रीय लोकदल। और विधानसभा के चुनाव में जो अभी उपचुनाव हुए, राष्ट्रीय लोकदल और एनडीए सब लोगों ने मिलकर के एक बार फिर विपक्ष को पराजित करने का काम किया। अब वो पुनः आज देश में पहलगाम में पर्यटक मारे गए। और जिस समय देश को जरूरत है कि सारे लोग, सत्ता पक्ष विपक्ष, कोई भी राजनीतिक दल किसी को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, उसमें विपक्ष के लोगों को उसमें भी राजनीति करनी। तो यह ऐसा घृणित काम ये लोग कर रहे हैं, इनसे आप किसी चीज की उम्मीद मत करिए, स्वयं को मजबूत करिए, माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व को मजबूत करने का काम करिए। और उम्मीद रखिए, मैं आपके बीच में मैं उनका महासचिव हूं, चांद भाई जानते हैं हम 24 घंटे समाज के लिए समर्पित हमारा जीवन है। आप हमें सहयोग करिए, हम आपके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके हम राष्ट्रीय लोकदल का पूरा परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। आपने हमको बुलाया, हमको सम्मानित करने का काम किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने हमें आमंत्रित किया, आपने हमें सम्मानित करने का काम किया। आपका ये फूल की एक एक पंखुड़ी मेरे लिए कर्ज के समान है, राष्ट्रीय लोकदल के लिए ये कर्ज है। और उस कर्ज को हम लोग कभी उससे उड़न नहीं हो सकते। आपके इस कर्ज के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। एक बार आप हमारे साथ नारा लगाइए, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का जयकारा जो पूरे लखीमपुर में यहाँ की आवाज बन करके जाए। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी अजीत सिंह अमर रहे। जय चौधरी जिंदाबाद, जय चौधरी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।